जय हिंद, मैं राकेश साहब एसी एकेडमी से। आज हम डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत बोट एंड स्ट्रीम में नए वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 32, मान लीजिए प्रश्न है, एक नाव की शांत जल में, एक नाव की शांत जल में चाल, एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का चाल, धारा का चाल, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव ए से, यदि नाव ए से बी तक, यदि नाव ए से बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में, ए तक आने में 2 घंटे का समय, यदि नाव ए से बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में 2 घंटे का समय लेता है तो ए से बी तक की दूरी क्या होगी, यह हमें फाइंड आउट करना है। इसका हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। एक नाव की शांत जल में चाल, नाव की शांत जल में चाल, तो जबकि x बराबर दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल दिया है, धारा की चाल को हम y से डिनोट करते हैं, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव A से B तक जाने, मान लीजिए यह बिंदु A है और यह है बिंदु B, तो नाव पहले A से B तक जाता है, नाव पहले A से B तक जाता है, नाव पहले A से B तक जाता है, फिर वापस तथा वापस A तक आने में फिर वापस यह A तक आता है। पहले वह A से B तक जाता है और फिर वापस B से A तक आता है, तो इसे कुल ड्यूरेशन में 2 घंटे का समय लगता है। पहले नाव A से B तक जाता है, फिर वापस B से A तक आता है, तो इस ड्यूरेशन में उसे कुल 2 घंटे का समय लगता है। ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि जब नाव बिंदु A से बिंदु B तक जा रहा है तो हो सकता है कि यह धारा की दिशा हो, या हो सकता है कि यह धारा की विपरीत दिशा हो। अगर मान लीजिए A से B तक मैंने मान लिया कि यह धारा की दिशा है, तो वापस आने में यह होगा धारा की विपरीत दिशा। या हो सकता है कि A से B तक जब जा रहा है तो यह धारा की विपरीत दिशा है, तो वापस B से A तक आएगा तो यह धारा की दिशा होगा। अर्थात आप पहले कोई भी ले सकते हैं कंडीशन। मैंने मान लिया कि जब A से B तक जा रहे हैं तो यह है धारा की दिशा। मैंने मान लिया कि धारा की दिशा इस तरफ है, तो जब मैं धारा की दिशा इस तरफ मानूंगा तो A से B तक जब नाव जा रहा है तो यह धारा की दिशा में जा रहा है। तो यहां पर नाव की चाल हो जाएगी x + y किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने मान लिया कि नाव को बिंदु A से बिंदु B तक जाने में लिया गया समय है t1, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। मैंने मान लिया कि A से B तक की दूरी है d किलोमीटर, तो यहां पर समय बराबर हो जाएगा दूरी अर्थात d बटा, आप यहां पर AB को AB भी रहने देते तो भी चलता, तो यहां पर d की जगह हम AB लिखते, दूरी बटा चाल, चाल है x + y, तो समय का मात्रक आएगा घंटे में। इसी प्रकार से जब यह नाव B से A तक आएगा तो यह धारा की विपरीत दिशा में आएगा, अर्थात इसकी चाल हो जाएगी x - y
किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए तक आने में लिया गया समय t2 बराबर हो जाएगा, समय t2 बराबर हो जाएगा, समय बराबर दूरी, दूरी तो यही है d किलोमीटर, या इसे ab भी रहने दे सकते थे, बटा समय है, बटा चाल होगा x माइनस वाई, तो यह आ जाएगा समय d बटा x माइनस वाई घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर नाव को ए से बी तक जाने तथा वापस आने में कुल 2 घंटे का समय लगते हैं, अर्थात जाने में लिया गया समय प्लस वापस आने में लिया गया समय, टोटल समय है 2 घंटा के। t1 की वैल्यू है d बटा x प्लस वाई, प्लस t2 की वैल्यू है d बटा x माइनस वाई बराबर 2। यहां पर हम चाहते तो x और y की वैल्यू रखकर यहीं कैलकुलेट कर सकते थे, यहीं पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर d बटा x प्लस वाई ये हो जाएगा 10 घंटा, और यहां पर d बटा x माइनस वाई, 6 में से 4 गया 2, तो d बटा 2 घंटा। तो यहां पर डायरेक्टली हम वैल्यू को रख सकते हैं, t1 की वैल्यू है d बटा 10 प्लस t2 की वैल्यू है d बटा 2 बराबर 2। यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 10, तो ये हो जाएगा d बटा 2 पंचे 10, 5d बराबर 2, तो ये हो जाएगा 6d बराबर 20। तो देयरफॉर d बराबर होगा 20/6। यहां पर 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 दहा में 10, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं या ऐसी रह दे सकते हैं 10 बटा 3 किलोमीटर, अर्थात ए से बी के बीच की दूरी है d बराबर 10 बटा 3 किलोमीटर। यही है अभिष्ट आंसर, या इसे डिवाइड करेंगे हम तो यह आ जाएगा 3.33 किलोमीटर, 3.33 किलोमीटर। इसी में हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। एक नाव के जगह यदि आप व्यक्ति ले लेते हैं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि व्यक्ति ए से बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में 5 घंटे का समय लेता है तो ए से बी की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस प्रश्न में इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सेम सिनारियो है। यहां पर दिया है एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, x की वैल्यू दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, y की वैल्यू दिया है धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर नाव की जगह व्यक्ति दिया है, तो व्यक्ति तैर कर जा रहा है, तो यहां पर व्यक्ति ए से बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में 5 घंटे का समय लेता है। देखिएगा, मैंने मान लिया कि ये पहले धारा की दिशा में जा रहा है, तो व्यक्ति के द्वारा ए से बी तक जाने में लिया गया समय t1 बराबर होगा दूरी, ए से बी के बीच की दूरी मान लिया d किलोमीटर, तो d बटा x प्लस वाई, तो d बटा x प्लस वाई ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा घंटे में। मान लीजिए वो जब वापस b से a में आएगा तो धारा की विपरीत दिशा में आएगा, तो समय बराबर d बटा x माइनस वाई, तो d बटा x माइनस वाई, 10 में से 6 गया 4 घंटा। अब यहां लिखा है ए से बी तक जाने तथा वापस आने में लिया गया समय, अर्थात जाने का समय प्लस वापस आने का समय बराबर दिया है 5 घंटा। t1 की वैल्यू है यहां पर d बटा 16 प्लस t2 की वैल्यू है d बटा 4 बराबर 5। यहां एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 16, 16 एकम 16 अर्थात d 4 चौक 16, 4d बराबर ये 5, ये हो जाएगा आपका 5d बराबर 5 इंटू 16, 5 से 5 काट दीजिए तो देयरफॉर d बराबर आ जाएगा 16, d बराबर 16। देयरफॉर a से b के बीच की दूरी d बराबर होगा 16 किलोमीटर। तो यहां पर ab की वैल्यू आएगी 16 किलोमीटर।